प्रबंधक जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक जी, सभी मुख्य अतिथियों का और बच्चों का मैं इस गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज गांधी जी के जन्म दिवस पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। हमारे गुरुजनों ने आपको बताया है उनके जीवन के बारे में। मैं कुछ तथ्यों को रखूंगा, कुछ वृत्तांतों को सुनाऊंगा जिनसे उनके जीवन पर हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उनसे हम सीख ले सकते हैं। जैसे गांधी जी अपने जीवन में संघर्षों को चाहने वाले व्यक्ति के तौर पर नहीं थे। शुरुआत में एक पढ़ा लिखा लड़का इंग्लैंड में नवयुवक तो यही चाहेगा कि बहुत अच्छा वकील बन गया, कौन लड़ना चाहता है। लेकिन अगर जोहानिसबर्ग में उस ट्रेन से उस व्यक्ति को नहीं बाहर फेंका गया होता सिर्फ रंग के आधार पर, तो गांधी शायद कभी गांधी बनते ही नहीं, कभी नहीं बनते। इस संघर्ष का मौका ही नहीं मिलता तो कोई क्यों आगे कुछ और बनना चाहता। लेकिन गांधी के जीवन में संघर्ष की शुरुआत वहीं से होती है जब वो रंग भेद झेलते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वो रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं और सफलतापूर्वक अंग्रेज सरकार, वहां भी ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेज सरकार उनकी बातों के आगे झुक जाती है, सफल आंदोलन चलाते हैं। वहां वो नटाल कांग्रेस के नाम से आंदोलन चलाया करते थे। फिर वो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उसी के अवसर पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। हर साल भारत सरकार भारतीय प्रवासी दिवस मनाती है 9 जनवरी को। गांधी जी 9 जनवरी जब 1915 को जब आते हैं भारत में, उस समय उनके सामने इतना विशाल देश, उसमें इतनी विभिन्नताएं, अलग अलग परिधान, अलग अलग जातियां, अलग अलग कर्मकांड, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कोई एक नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन भी बुजुर्गा वर्ग का आंदोलन था, सर्वहारा वर्ग का आंदोलन नहीं था। वो किसान मजदूर उस आंदोलन से गायब थे। गांधी जब शुरुआत में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उनको सलाह देते हैं कि आप पूरे देश का दौरा कीजिए, आप पहले भारत को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना भारत को समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन कैसे लड़ा जा सकता है। गांधी जी 1 साल तक पूरे देश का भ्रमण करते हैं। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भी वो भाग लेते हैं। नए नेता के तौर पर थे, इसलिए कोई बहुत उनको नहीं जानता, लेकिन उनके भाषणों से प्रभावित होकर उनको आमंत्रित किया जाता है चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जब पहली बार जाते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि इतना बड़ा जन सैलाब जो उससे प्रभावित था, अपने नेता के इंतजार में था, कोई उनका नेतृत्व करे, कोई उनके आवाज में बात करे। क्योंकि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो देखने में आता है कि वो बहुत भारी भारी शब्द कहेगा, आपकी बात तो कहेगा नहीं, वो बहुत भारी भारी शब्द कहेगा, आपको समझ में आएगा नहीं, आप उसकी बातों से प्रभावित हो ही नहीं पाएंगे। गांधी इसीलिए वो आप देखेंगे कि कपड़ा ऐसे पहनते थे जैसे लगेगा कि बहुत गरीब हो। गांधी कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, वो जानबूझकर ऐसा पहनते थे, इसलिए क्योंकि देश के लोगों के साथ वो कनेक्ट कर सके। और जिस देश में इतने ज्यादा लाखों करोड़ों लोग भूखे नंगे सोते हो, वहां वो पूरा कपड़ा, ऐसा विदेशी कपड़ा कैसे पहन सकते थे। आप उनके नौजवानी का अगर फोटो देखें तो उसमें बाकायदे बैरिस्टर के पूरे देश में नजर आएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने वस्त्र का परित्याग किया, विदेशी वस्त्रों का, और वो खादी के वस्त्रों का ही इस्तेमाल किया करते थे जो भारत में निर्मित था, अर्थात उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। भारत में बुजुर्गा आंदोलन को अगर सर्वहारा वर्ग आंदोलन बनाने में किसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई तो वो गांधी ही है। इस बात में किसी को कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने आंदोलन को सत्य और अहिंसा के बल पर बनाए रखा, क्योंकि अगर हिंसा के बल पर अगर कोई आंदोलन किया जाता तो आप देखेंगे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, उनके आंदोलन को दबा दिया गया या तो उनको फांसी चढ़ा दिया गया। ऐसा हुआ है, भगत सिंह बहुत कम उम्र में फांसी चढ़ गए, उनको चढ़ा दिया अंग्रेज सरकार ने।
लेकिन गांधी सत्य और अहिंसा के बदौलत धीरे धीरे परिवर्तन की मांग करते रहे, संवैधानिक सुधारों की मांग करते रहे। शुरुआत में सिर्फ स्वराज की मांग हमने की थी। शुरुआत में हम ये नहीं चाहते थे कि हम पूर्ण रूप से आज जैसे स्वतंत्र हैं ऐसे नहीं। हमने बस इतना मांग किया था कि इंग्लैंड की भले ही सरकार हो, लेकिन चुनी हुई सरकार यहाँ हमारी होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब हमारे देश ने देखा कि नहीं, ऐसे इस देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता, इस देश के करोड़ों किसान इस देश में भूखे मर रहे थे और विदेशी सरकार, ब्रिटेन की सरकार उन्हीं के ऊपर अपना जूता रखकर शासन करती थी। अपने सार्वजनिक जगहों पर उसने लिखा दिया था, नो डॉग्स एंड नो इंडियंस आर अलाउड। कोई भी कुत्ता और कोई भी भारतीय अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे कर कर उनको अपमानित किया गया। तब इस देश ने ठाना, ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, अर्थात अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे। और तभी से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करने लगे। गांधी जी का योगदान देश के दलितों को भी जोड़ने के लिए रहा। हम जानते हैं कि हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, लेकिन हमारा देश जाति के आधार पर भी विभाजित हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं थी इस देश में। दलितों को साथ बैठाया नहीं जाता था, उनको पानी तक नहीं दिया जाता था। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए गांधी जी हरिजन कहकर पुकारा करते थे दलितों को। उनके प्रति हमेशा उदार भाव रखकर उन्होंने कहा कि जितने भी बड़ी जातियों के लोग हैं उनको ये बात समझनी होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में ये बहुत सारे लोग हैं, छोटे लोग नहीं हैं, बहुत कम संख्या में नहीं है। इनको साथ लेकर चलना होगा, पूरे समाज को एकत्रित करके चलना होगा, तभी हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच का मजबूत विवाद भी है, पूना पैक्ट जिसके तहत हुआ। पूना पैक्ट में यही चीज हुआ, अम्बेडकर मांग कर रहे थे कि मुस्लिमों की तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी अलग से सीटों का आरक्षण दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन गांधी जी ने उनको इस बात के लिए मनाया कि चलिए आरक्षण तो होगा, लेकिन वोट सभी वर्गों के लोग देंगे, नहीं तो समाज में वैमनस्य बढ़ जाएगा। अगर एक ही वर्ग के लोग एक ही वर्ग के लोगों को वोट देंगे तो बाकी लोग अलगाव महसूस करेंगे। तो किसी भी वर्ग का हो अलगाव महसूस करेगा, अपनी सहभागिता नहीं दिखा पाएगा। यही कारण था, गांधी के प्रयास ही थे। जब 1947 में भारत का विभाजन हो रहा था तो अम्बेडकर जी को भी जोड़कर रख पाए और ये देश जाति के आधार पर विभाजित नहीं हुआ। धर्म के आधार पर दुखद विभाजन इस देश का भले हुआ हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मुस्लिमों का वर्ग भारत में ही रह गया, इसलिए क्योंकि वो भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। गांधी जी का गोली मारकर हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 के दिन। किसी ने धर्म के आधार पर ही हत्या की, हिंदू ही था वो, मुस्लिम नहीं था। तो उसने हिंदू होते हुए भी उसको हत्या कर दी गांधी जी का, लेकिन उनके विचारों को वो नहीं मार पाया। आज भी उनके विचार जीवित हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाता है 2 अक्टूबर को। क्या जिसने मारा उसका मनाया जाता है उत्सव? बिल्कुल नहीं मनाया जाता। ऐसे व्यक्ति का कोई कैसे उत्सव बना सकता है? या तो वो जाहिल होगा या अनपढ़ होगा। हम कभी भी सत्य और अहिंसा के रास्ते ही चलकर अपनी ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे जो महान व्यक्ति है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। वो जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो इस देश में बहुत सारी समस्याएं थी। चीन से हम युद्ध हार चुके थे, पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयारियां कर रहा था, देश में गेहूं अमेरिका से आता था, हमारे पास गेहूं तक नहीं था। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत में जो गेहूं का सप्लाई, खराब क्वालिटी का गेहूं जो अमेरिका भेजता था, वो भी उसने रोक दिया। शास्त्री जी ने 1 दिन का उपवास का आह्वान किया पूरे देश में और
किसानों को प्रेरित किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया कि आप अपना उत्पादन बढ़ाएं। भारत में हरित क्रांति की उसी समय से बयार बहनी शुरू हुई। भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया एक दिन। आज हम मंगाते नहीं है खाद्यान्न, हम निर्यात करते हैं। ऐसे ही आसानी से थोड़ी हुआ, ये तो आंदोलन चलाया गया उस समय। जो देश आत्मनिर्भर रही था उसको आत्मनिर्भर बनाया। ऐसे स्टेट्समैन हुआ करते थे हमारे। शास्त्री जी का एक और बहुत मार्मिक को याद आता है, जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो रेलवे की एक दुर्घटना हो गई, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने तुरंत त्याग पत्र देने को कहा, इसलिए क्योंकि उन्होंने इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानी। उस पद पर रहते हुए ऐसा विभत्स कांड हो गया और उनसे भी नहीं वो कुछ हो सका। हालांकि गलती उनकी थोड़ी होगी, वो तो नीचे जो कर्मचारी होंगे उन्होंने गलती की होगी, लेकिन वो एक मानदंड है राजनीति में रहने का, नैतिकता का, जिसका उन्होंने जीवन भर पालन किया। वो हमेशा रेलवे से 3rd क्लास या 2nd क्लास में ही यात्रा किया करते थे। उन्होंने कभी भी एसी में यात्रा नहीं की, जबकि उनके बच्चे हवाई जहाज एसी में यात्रा किया करते थे। इस पर पत्रकारों ने एक बार उनसे पूछा भी था कि आप ये क्या दिखाने के लिए करते हैं? आपके बच्चे एसी में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, आप ट्रेन में 3rd क्लास में 2nd क्लास में यात्रा करते हैं, क्या आप दिखाने के लिए करते हैं? उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरे बेटे एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उनके जीवन को आप पूरी तरह से नहीं बन सकते, मैं भी पूरी तरह से नहीं बन सकता, लेकिन उनकी अच्छी आदतों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ दोनों महान लोगों को मैं पुनः अभिनंदन, उनके जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने अंदर उनके गुणों को अपनाएंगे और हमेशा ऊंचा बनने का, बड़ा बनने का ख्वाब देखते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं दिवाली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।